दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना की प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की क्लास होगी आपकी पर्यावरण की क्लास। और पर्यावरण में हम आप क्या जानेंगे, स्वपोषी और परपोषी पौधे। तो परपोषी के अंतर्गत आपके दो पौधे आ जाते हैं, यानी कि मृतजीवी और परजीवी। तो आपके टेट सीटेट अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर अगर कवक है या फिर बांदा है तो ये स्वपोषी पौधे हैं या परपोषी पौधे हैं, हरे पौधे हैं तो स्वपोषी हैं या फिर परपोषी पौधे हैं। तो आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं यहाँ पर। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने इसमें कितना सीखा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि पोषण के आधार पर, यानी कि पोषक तत्व तो कितने होते हैं, तो आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं। वहां पर आपके ऑप्शन कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, परपोषी होगा, परजीवी होगा, स्वपोषी होगा और मृतजीवी होगा। ठीक है, तो आपको इसमें 2 ही लगाना है, स्वपोषी और परपोषी, क्योंकि परपोषी के अंतर्गत ये दोनों है, मृतजीवी परजीवी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि पोषण के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया। और आपका होगा पौधों में पोषक तत्व। ठीक, तो देखिएगा पहला का है आपका स्वपोषी पौधे होते हैं। स्वपोषी देखो, स्व से आपका निकल रहा है कि स्वयं, स्व से निकल रहा है स्वयं। ठीक है, क्योंकि हम स्व किसके लिए प्रयोग करते हैं, स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर है स्वपोषी, ऐसे पौधे जो क्लोरोफिल तथा सूर्य से, कार्बन डाइऑक्साइड से या फिर जल से अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो पौधे क्लोरोफिल से, सूर्य के प्रकाश से और जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से अपना, उसकी उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्वपोषी पौधे कहते हैं। क्योंकि इन सारी चीज़ों से अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, तो उन्हें हम स्वपोषी पौधे कहते हैं। जैसे देखिएगा, अगर आपका पूछा जाए कि नीम हो गया, बरगद हो गया, कटहल हो गया, पीपल हो गया, ये पौधे क्या हैं, स्वपोषी हैं या फिर परपोषी हैं। तो आप ये देखिएगा कि ये क्या हरे पौधे हैं कि नहीं। अगर ये हरे पौधे हैं तो सिंपल सी बात है, आपके स्वपोषी पौधे हो गए। क्लियर है। और भी पूछा जाता है कि हरे पौधे का अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से, क्लोरोफिल से, कार्बन डाइऑक्साइड से और जल से अपना भोजन बनाते हैं। तो ये चारों ऑप्शन वहां पे होंगे। क्या होगा, एक होगा सूर्य का प्रकाश होगा, दूसरा होगा आपका क्लोरोफिल होगा, तीसरा होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा और चौथा ऑप्शन होगा क्या होगा, तो होगा जल होगा। ठीक है, ये चारों चीजों से अपना भोजन पौधे बनाते हैं। तो हमेशा जो है हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर हम पूछ रहे, जैसे आपके डाउट और भी क्लियर करते हैं। जैसे कवक है, कवक, अब कवक जो है बताइए स्वपोषी है या फिर परपोषी है। कवक स्वपोषी है या फिर परपोषी है। तो ये जो कवक है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। कवक जो है क्या करता है, तो वो जो है जो मृत जीव होते हैं उन पे निर्भर होता है। जो मृत जीव होते हैं उनको अपना भोजन बनाता है, या फिर जो अपघटित पदार्थ होते हैं उनको, उनसे अपना भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है। तो ये आपके स्वपोषी नहीं है, ये आपके परपोषी है। क्या है, परपोषी है। ठीक है, कवक हो गया आपका, क्या खाते हैं, मशरूम। मशरूम ही पूछा जाए कि मशरूम स्वपोषी है परपोषी है, तो मशरूम भी क्या हो जाएगा, आपका परपोषी हो जाएगा। ठीक है, बांदा पूछ लिया जाए तो बांदा क्या होता है, तो भी आपका परपोषी होता है। क्लियर है। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप सेशन में पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अभी हमने क्या पढ़ा, तो पढ़ा हमने स्वपोषी पौधे। ठीक है, अब हम जानेंगे परपोषी पौधे कौन कौन से होते हैं। तो ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, स्वयं नहीं बनाते, ठीक है, लेकिन वो दूसरे पौधे या फिर जानवरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, यानी कि अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं नहीं बना पाते और दूसरे पौधे तथा पशुओं पर भोजन के लिए क्या करते हैं, निर्भर होते हैं कि कोई पशु टपक जाए और मैं भोजन कर लूँ। ठीक है,
तो ऐसे पौधे जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं परजीवी, दूसरे होते हैं मृतजीवी। ठीक है, यानी कि परपोषी के अंतर्गत दो प्रकार के पौधे आते हैं, एक होते हैं मृतजीवी और होते हैं परजीवी होते हैं। अगर पूछा जाए कि परपोषी को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है, मृतजीवी और परजीवी में। ठीक, अगर पूछा जाए कि परपोषी कौन कौन से होते हैं, तो ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। स्वपोषी में होता है कि ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन परपोषी कौन कौन से होते हैं, क्योंकि पर से क्या है, परपोषी, तो दूसरों पर निर्भर हो, ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो दूसरे पौधे या फिर कह लीजिए कि पशु पर निर्भर होते हैं। कोई पशु उनका अपना भोजन बने या फिर कोई पौधे उन्हें भोजन दे। ठीक, कोई पौधे सूख जाए और वो अपना भोजन बना ले। ठीक, क्लियर है। तो अब देखिएगा कि मृतजीवी, परपोषी के अंतर्गत मृतजीवी और परजीवी पौधे आते हैं। तो मृतजीवी नाम से पता चल रहा है कि मृत जीव, मृतजीवी कोई जीव मरे और वो उसका पौधा उसका जीव जो है मृतजीवी, कोई जीव मरे और वो उस पौधे के लिए उसका भोजन बने। तो यहाँ पर है ऐसे पौधे जो अपना भोजन मृत प्राणियों, ऐसे पौधे जो अपना भोजन मृत प्राणियों तथा अपघटित शरीर से प्राप्त करते हैं। यानी कि अपघटित शरीर, कोई शरीर यानी कि कोई व्यक्ति हो, कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, अगर उसका शरीर काम नहीं कर रहा है, यानी कि वो मर चुका है, तो उसका अपघटन हो चुका है, तो उससे वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। वो क्या होते हैं, आपके मृतजीवी होते हैं। नाम से ही आप याद कर लीजिए, मृतजीवी यानी कि मृत जीवों पर जो निर्भर होते हैं। ठीक, तो एक ऐसे में कौन कौन से, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मशरूम हो गया, कवक हो गया, फफूंद हो गया, एक कैसे जो हैं, तो ये हैं आपके मृतजीवी पौधे। ठीक, यहाँ है कवक है, फफूंद है तथा मशरूम, ये क्या है, आपके मृतजीवी पौधे हैं। ठीक, क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक हम क्वेश्चन लिए हैं और आपके डाउट और भी क्लियर करने के लिए कि ऐसे कौन से निम्न में से कौन स्वपोषी नहीं है, निम्न में से कौन स्वपोषी नहीं है, तो नीम है, फफूंद है, तुलसी है या फिर बबूल है। तो बताइएगा, जल्दी से लॉक कीजिएगा आंसर। देखिए सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और यहाँ पर क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन स्वपोषी नहीं है, तो हमें नहीं वाला बताना है। नीम हो गया, ये भी हरे होते हैं, ये तो है। तुलसी हो गया, ये भी हरे होते हैं, ये भी है। बबूल हो गया, ये भी हरे होते हैं, ये भी स्वपोषी है। लेकिन फफूंद क्या है, यही स्वपोषी आपका नहीं है। जब स्वपोषी नहीं है तो क्या हो जाएगा भैया, तो एक हो जाएगा आपका परपोषी। क्लियर हो गया, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी और परपोषी आप याद कर लीजिए, यानी कि सीख लीजिए, तो उसके अंतर्गत आपके मृतजीवी परजीवी जो भी आते हैं आप आराम से लगा लोगे। क्लियर। चौथा नंबर है आपका, यानी कि दूसरा किसमें है, तो परपोषी के अंतर्गत आपका दूसरा है कि परजीवी। एक तो है मृतजीवी, दूसरा है परजीवी। ठीक है, तो परजीवी में क्या होते हैं कि ऐसे पौधे जो अपना भोजन किस पे निर्भर करते हैं, जीवित प्राणियों पर निर्भर करते हैं। ऐसे पौधे जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं तो नहीं बनाते, लेकिन वो मृत जीवों पर भी नहीं निर्भर होते, वो जीवित प्राणियों पर निर्भर होते हैं। यानी कि अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे पौधों को बताना है कि जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, तो जीवित प्राणियों से, तो तुरंत आप लगा दीजिएगा क्या, अमरवेल हो गया या फिर बांदा हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये ऐसे पौधे हैं जो जीवित प्राणियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बांदा तो आप देखे होंगे ना, अमरवेल भी देखे होंगे, बांदा भी देखे होंगे। तो ये क्या है कि अपना भोजन जीवित प्राणियों। अब एक बार आपके सारे यहाँ पे डाउट फिर से क्लियर करने वाले हैं। अगर पूछा जाता है कि स्वपोषी पौधे कौन होते हैं, कैसे हम पहचान करेंगे कि स्वपोषी पौधे होते हैं, तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अब आपको कि बांदा भी हरा होता है, लेकिन वो पौधा नहीं होता है। आप नोट कीजिएगा कि बांदा क्या होता है, पौधा नहीं होता है। तो यहाँ पर पूछा जाए स्वपोषी पौधे, तो सभी हरे पौधे आपके क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। वो चाहे आम का हो, बरगद का हो, पीपल हो, महुआ, कुछ भी हो। अगर दूसरा है आपका परपोषी,
स्वपोषी पौधे, सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगर बात की जाए कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ऐसे कौन से पौधे होते हैं, तो होते हैं आपके स्वपोषी पौधे। परपोषी पौधे नहीं, परपोषी पौधे आपके होंगे यहाँ पर, जैसे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। किस पे निर्भर होते हैं, तो ये दूसरे पौधे या प्राणियों पर निर्भर होते हैं, दूसरे पौधे या प्राणियों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, यानी कि परपोषी जो पौधे होते हैं वो मृत तो नहीं होते हैं कि मृत प्राणियों पौधों पर निर्भर होते हैं, वो जो है जीवित पे निर्भर होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, खुद नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर होते हैं। अब स्वपोषी पढ़ लिया, परपोषी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मृत जीवी। मृत जीवी, मृत जीवी में क्या होता है कि मृत जीवों पर निर्भर, मृत जीवों पर निर्भर होने वाले पौधे क्या होते हैं, मृत जीवी होते हैं। ठीक है, अब आपका उसके अंदर दूसरा आता है कि परजीवी। परजीवी पौधे क्या होते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं तो नहीं बनाते हैं, लेकिन जीवित प्राणियों पर निर्भर होते हैं। क्या होते हैं, जीवित प्राणियों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जीवित प्राणी पे क्या करते हैं, निर्भर होते हैं। क्या करते हैं, जियो यानी कि जीवित जियो के शरीर से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। स्वपोषी पौधे सभी हरे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। पर मृत जीवी जो मृत जीवों पर निर्भर होते हैं, और परजीवी जो कि दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, लेकिन कि वो जीवित प्राणियों पर निर्भर होते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के परपोषी और स्वपोषी पौधों के बारे में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं, वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस।